मसान। मसान वो स्थान है जहां शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, मगर मेरे लिए मसान एक दूसरी दुनिया के द्वार की तरह है, जहां लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। पर कुछ आत्माएं इतनी उग्र होती है, इतनी तामसिक होती है कि वो मसान के द्वार में ही छुपी रह जाती है। उन्हें दूसरे लोगों को दुख और दर्द देने में आनंद आता है। ऐसी तामसिक आत्माएं अपने आहार के लिए दूसरे जीवित लोगों की आत्माओं से ऊर्जा लेते हैं और ये आत्माएं मसान में ही रहती है। ये मसान के शैतान होते हैं, मसान के खूनी पिशाच होते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करें। बात उन दिनों की है जब देश में अचानक से लॉकडाउन लगा था। सब कुछ एकदम से थम गया था और मैं अपने गांव के घर में फंसा हुआ था। मेरे गांव का घर वैसे काफी बड़ा है और इसलिए घर में किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। अब शहर में जितने सख्त नियम थे उतना गांव में नहीं था। लोग पानी भरने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे, अपने अपने खेतों में जाया करते थे, बस एक दूसरे के घर में ज्यादा जाते नहीं थे। तो एक शाम मेरे चाचा चाची खेतों से वापस आए थे और चाची तब मेरी माँ को कुछ बता रही थी। गांव में उनके पहचान की एक औरत है जिसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पिछले 7-8 दिनों से तो वो अपने बिस्तर से भी उठी नहीं है। लगता है कि कुछ ही दिनों में मर जाएगी। लोग कहते हैं कि उसे कोरोना हुआ है, पर आज खेतों में कुछ औरतें कुछ अजीब ही बात कर रही थी कि उसे बाहर की हवा लगी है, कोई बाहर की बाधा हुई है। अब ये शब्द सुनते ही मेरी उत्सुकता जाग गई और मैं कान देकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। बेचारी, उसकी हालत इतनी खराब है कि क्या कहे। कोरोना के कारण मदद के लिए कोई जाने को तैयार ही नहीं है। उसके पति ने तो अब आशा ही छोड़ दी है। मेरी माँ ने चाची से कहा, उसे तो 6-7 साल की एक बेटी भी है ना? चाची ने फिर से दुख भरे स्वर में माँ को बताया, हाँ, और अभी भी लॉकडाउन से पहले वो फिर से माँ बनी है। इस बार भी उसे लड़की ही हुई है और वो तो सिर्फ 6 महीने की है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखलाता है ना। मेरी चाची की और माँ की बातें सुनकर मेरा उस विषय में कुतूहल जाग उठा। मुझे भी वो सब सुनकर दुख हुआ, काफी दुख हुआ। मैं भी थोड़ा सरक के उनके पास बैठ गया और चाची से पूछा, चाची ये आप किसके बारे में बात कर रही हो? मतलब ये किसके साथ और कहाँ हुआ है? माँ ने तब गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने फिर पूछा, अरे चाची बताओ तो। चाची ने तब मुझे बताया, अरे बेटा, जिन्हें तुमने परसों पानी पिलाया था ना, वो जो हमारे पीछे के खेतों में काम कर रहे थे। मैंने चाची की बात को आगे जोड़ते हुए कहा, जिनकी बच्ची उस दिन हमारे यहाँ आंगन में खेल रही थी वो? हाँ, वही अशोक भैया। उन्हीं की पत्नी के साथ ये सब हो रहा है। चाची की बात सुनते ही उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें खेतों में काम करते हुए देखा था। उनकी छोटी लड़की भी उस दिन कड़ी धूप में उन्हें मदद कर रही थी। वो दोनों 1-2 बार कुछ लेने हमारे घर भी आए थे, पर तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर चाची की बात सुनते ही मेरी नजरों के सामने अशोक भैया का चेहरा आने लगा। पूरे दिन वो खेतों में काम कर रहे थे, पर मैंने जब भी उन्हें देखा, दुख की एक भी लकीर उनके चेहरे पर नहीं थी। ये सब सुनकर अब मैं सोचने लगा था कि मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ, पर मेरे लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि मैं अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ न बताऊं। मुझे सब गुप्त तरीके से करना था। तो मैं तुरंत अलग कमरे में चला गया और एक कागज निकाल कर उस पर अशोक भैया के बारे में लिखने लगा। मैं रात भर सोचता रहा, पर सबसे पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि उनके साथ जो भी हो रहा था वो कब और कैसे शुरू हुआ था। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। उस वक्त सूरज पूरी तरह से उगा भी नहीं था, पर मैं जॉगिंग के बहाने घर से निकल पड़ा था। जाते जाते मैं अशोक भैया के घर के पास से गुजरा। घर का दरवाजा बंद था। घर के पीछे से भी मैं काफी बार गुजरा, वहां का भी दरवाजा और खिड़की बंद थी। मैंने उनसे कभी इतनी बात भी नहीं की थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनके घर जाकर उनसे बात करूं। मैं फिर अपने घर चला गया। दिन भर मैंने उनका इंतजार किया। लगा कि अगर वो खेतों में आ गए तो मैं उनसे किसी बहाने बात कर लूंगा, पर वो भी नहीं हुआ। दिन भर में मैं न जाने कितनी बार कोई बहाना बनाकर उनके घर के आसपास से गुजरा था, पर एक बार भी उनका घर का दरवाजा खुला दिखाई नहीं दिया। घर पर ताला भी नहीं था। लगा कि शायद कोरोना के कारण कोई घर के बाहर आता ना होगा। और बाद में
चाची से मुझे पता चला कि उनकी पत्नी के बीमारी के कारण गांव वालों ने उन्हें घर के बाहर एक स्कूल की इमारत में रहने के लिए कहा है। और ये सुनते ही मुझे फिर से आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। शाम को मैं फिर चुपचाप घर से बाहर निकला। इस बार माँ ने मुझे टोका, क्या है, बार बार बाहर क्यों जा रहा है, पता है ना बाहर कोरोना है। मैंने तब शांति से उसे जवाब दिया, अरे बस आखिरी बार बस थोड़ा घूम कर आता हूँ, बस थोड़ी शुद्ध हवा लेने जा रहा हूँ। पर माँ मुझ पर चिल्ला उठी, पागल तो नहीं हो गया, दिन में ये 8वीं बार है जो तू ताजी हवा खाने बाहर जा रहा है, और अब हम शहर में नहीं है, यहाँ हर जगह की हवा ताजी है, तूने क्या पागल समझा है मुझे। माँ के उत्तर से मेरा मुंह बंद हो गया, पर फिर भी मैं जल्दी से आता हूँ ऐसा कहकर वो मुझे रोक सके उससे पहले ही मैं चौखट से बाहर कूदकर आगे चला गया, और वो मुझे पीछे से बस गुस्से से देखती रही। उस समय सांझ हो गई थी। हालांकि इस वक्त गांव इलाकों में बहुत चहल पहल होती थी। लोग खेतों से वापस घर जाने निकलते थे। पालतू जानवरों की आवाजें आती थी। लोग रास्ते से जाते जाते एक दूसरे को पुकारते थे, हालचाल पूछते थे, और वहीं रुककर थोड़ा पानी पीते थे, और फिर पानी के बहाने चाय भी हो जाती थी। और उसके बाद अंधेरा होते होते लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते थे। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब लॉकडाउन के बाद से सब जैसे थम सा गया था। रास्ते पर जाते ही मुझे आसपास का शांत माहौल महसूस हुआ। गांव से होते हुए मैं स्कूल की इमारत की तरफ जाने लगा। स्कूल की इमारत तब गांव से बाहर जाते रास्ते पर अंदाजन आधा किलोमीटर दूर थी। आसपास सब तरफ खेत वगैरह और खाली जमीनें थी। कुछ लोग थे जो खेतों से अपने अपने घरों को लौट रहे थे, पर उनकी संख्या काफी कम थी। और अब तो लोग बात करने के बजाय बस दूर से मुस्कुरा देते थे। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि सूरज पश्चिम में उतर चुका था। दूर खड़े ऊंचे पहाड़ों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया था, और एक लाल पीली रोशनी आसमान में सबसे आखिरी परत में फैली हुई थी। अंधकार होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। परछाइयां अंधेरे में घुल सी गई थी, और पहाड़ों की तरफ देखते हुए मुझे दूर खड़ी स्कूल की काली इमारत दिखाई दी। तभी स्कूल के बाहर एक पीला बल्ब जल उठा। कुछ आगे जाने पर अचानक से मैं रुक गया। मैंने देखा कि उस इमारत की छत पर कोई आकार बैठा है। मैं इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था तब वहां कुछ भी नहीं था। मैं फिर से उस ओर चलने लगा, और चलते चलते मैंने सोचा कि शायद वो कोई बंदर वगैरह होगा जो छत पर बैठा है। अब बल्ब की रोशनी से मुझे इतना तो पता चल गया था कि वहां कोई न कोई रहता जरूर है। मैं जैसे ही उस ओर बढ़ा, मुझे भास हुआ कि छत पर जो कोई बैठा है वो एकदम शांत बैठा है, और शायद मुझे ही घूर रहा है। मैं भी काफी देर से इस बंदर जैसी आकृति को देखे जा रहा था। फिर जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, वो आकार अचानक से उठकर खड़ा हो गया। वो देख मैं एकदम से अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि वो कोई बंदर नहीं था, वो बंदर से भी बड़ा था, इंसानी आकार से भी बड़ा। उसके हाथ पैर दोनों बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, और दूर से भी उसकी लाल चमकती आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। पता नहीं वो क्या था, पर अब मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि शायद वो मुझ पर हमला करना चाहता हो। मैंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और एकदम सीधा खड़ा रहा। मैं थोड़ा यहाँ वहां देख अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढने लगा, कोई लकड़ी या कोई बड़ा सा पत्थर। और फिर मैं धीरे से 2 कदम पीछे हटकर एक लकड़ी के पास खड़ा हो गया, क्योंकि अगर उस आकार ने मुझ पर अचानक से हमला बोल दिया तो मैं उस लकड़ी से अपना बचाव कर सकूं। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने ऊपर आसमान में देखकर एक अजीब सी आवाज की, और वो छत के पीछे की तरफ चला गया। उसके जाते ही सामने का बल्ब झपकना शुरू हो गया, और लगा जैसे अचानक से सब तरफ अंधेरा फैल गया हो। कानों में एकदम से झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी, और इस बीच उस शांत वातावरण में एक चीख गूंज उठी। उस चीख को सुनकर मैं एकदम से होश में आ गया। लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में चला गया हूँ। मैंने सामने देखा तो बाहर का बल्ब कब का बुझ चुका था। छत पर जो कुछ था वो वहां से गायब हो चुका था, और अब मैं स्कूल से बस कुछ कदम दूर खड़ा था। मैं विचार करने लगा था कि मैं यहाँ कब आ गया। मैंने पीछे देखा तो पीछे बस अंधकार ही अंधकार था। सामने स्कूल के बंद दरवाजे की दरारों से आती प्रकाश की लकीरें दिखाई पड़ रही थी। मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। एक गहरी और शांत सांस लेकर मैंने खुद को समझाया कि मैं वहीं आ चुका हूँ जहाँ मैं आना चाहता था।
और फिर मैं 2-4 कदम आगे बढ़कर दरवाजे के पास चला गया। अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी और उसी के साथ किसी छोटी नन्ही बच्ची की एक हल्की सी नाजुक रोने की आवाज भी आ रही थी। मुझसे तब रहा नहीं गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज से अंदर सब कुछ शांत सा हो गया। अंदर कुछ तो हलचल हुई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। कोई है? मैं अभिनव हूँ। इस बार पहले से ज्यादा हलचल की आवाज आई और एकदम से दरवाजा खुल गया। मेरे सामने अशोक भैया खड़े थे। उनकी आंखें भी लाल लाल दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे। चेहरा पूरा उतरा हुआ था और काला पड़ा हुआ था। बाल बिखरे थे और ऐसी हालत थी जैसे काफी दिनों से वो सोए नहीं हो। चेहरे पर दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी और आंखें किसी नशा किए इंसान की तरह बार बार झपक रही थी। वो बस चुपचाप खड़े थे। शायद वो मेरे कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। अंदर की तरफ एक बल्ब जल रहा था, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा था। और तब मैंने थोड़ा साहस कर कहा, मैं अभिनव हूँ। मैंने अभी आपके घर से एक चीख की आवाज सुनी। क्या कोई बीमार है? अब भैया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर एक बार अपनी दाईं तरफ देखा और फिर से मेरी तरफ देख वो 2 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे। शायद वो मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे। पर तब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं बस एक बार घर के अंदर चला जाऊं तो मैं सब पता कर लूंगा। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत कर कहा, मैं डॉक्टर हूँ और आप उस दिन हमारे घर आए थे पानी पीने। मैंने ही आपको पानी दिया था। क्या मुझे भी पानी मिलेगा? शायद मेरी वो बात सुनकर उनकी आंखें नरमा गई। फिर कुछ पल सोचकर उन्होंने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बिना कुछ सोचे मैंने आगे कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए अपनी दाईं तरफ देख फिर हाँ में सर हिलाया। अब मेरा काम हो गया था। वो आगे गए और मैं उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। वहीं एक कोने में उनकी प्यारी सी बेटी बैठी हुई थी। मुझे देख वो हल्के से मुस्कुराई। दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची एक औरत की बगल में लेटी हुई थी और उस औरत का चेहरा ढका हुआ था। उनके घर में एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैं वो सब देख रहा था और तभी अशोक भैया ने एक बर्तन में मुझे पानी ला कर दिया। मैंने उसमें से थोड़ा सा ही पानी पिया, पर उस पानी की टेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे कि मैं भूत प्रेतों को महसूस कर सकता था। मुझे उस घर की हर चीज में नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बात को मैंने आगे बढ़ाने हेतु जानबूझकर कहा, आप अशोक भैया है ना? मतलब मैं आपको पहचानता हूँ। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो थे कि बस चुपचाप खड़े थे। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो तो मैंने ही उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जब मैंने ये कहा, उन्होंने आश्चर्य भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने अपने हाथ के बर्तन को उनके चेहरे के सामने पकड़ते हुए कहा, एक बार इसके अंदर झांक कर देखो। उन्होंने एक नजर मुझे देख फिर बर्तन में झांका और पानी को देखते ही उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया और फिर गड़बड़ाते हुए बोले, माफ करना, मुझे लगा कि वो साफ पानी है। मैंने देखा नहीं था। गलती से गंदा पानी आपको पीने के लिए दे दिया। इस बार मैंने उनको बात करने पर मजबूर कर दिया था, तो मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उस बर्तन में पानी ही था और आपके घर के मटके में भी पानी ही है, लेकिन वो पानी बाधित है। वो दिखने में भले ही शुद्ध है, लेकिन उस पर किसी काली शक्ति का प्रभाव है और आप कितना भी साफ पानी लेकर आओ तो भी वो वैसा ही हो जाएगा। यहाँ कुछ बुरा है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है या फिर आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही काला है। काला यानी मेरा मतलब रंग से नहीं, काला यानी अंधेरे से, अंधकार से, दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसने आपके साथ जुड़ी हर एक चीज को बाधित कर दिया है। मेरी ये सारी बातें सुनकर वो शायद समझ गए थे कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ और वो उसी हालत में मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए, जैसे वो हार गए थे। वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे और तभी उनकी बेटी उठकर हमारे पास आ गई। उनकी पत्नी भी पड़े पड़े मुसमुसाकर रोने लगी। मेरी उन बातों से उन दोनों का दर्द झलक उठा था, जिसे वो काफी दिनों से अपने अंदर दबाए हुए थे। वो सब जो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे या फिर जो बताने से भी उनके पास कोई उपाय नहीं था, वो सब अब उनकी आंखों से बाहर बह रहा था। मैंने कुछ देर उन्हें रोने दिया और फिर उन्हें हौसला देते हुए कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और उसे महसूस भी कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही उस विषय में कुछ जानता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या हूँ। शायद आप समझ नहीं पाओगे।
आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं प्रेत आत्माओं, काली शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। कुछ हद तक उनसे बातें भी कर सकता हूँ। हालांकि इन सब में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर शायद मैं इसका उपाय ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो। बस आप मुझे पहले से शुरू से बताइए कि इनके साथ क्या हुआ था और ये सब कब से शुरू है। भैया मुझे अपनी पत्नी के पास लेकर चले गए और उनके चेहरे पर जो कपड़ा था उन्होंने उसे हटाया। उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी की आंखों को ढक दिया। दीदी का चेहरा देख मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे का पूरा मांस हड्डियों से चिपक गया था। दांत किसी मुर्दे की तरह उभरे हुए और भींचे हुए थे। आंखें पूरी की पूरी अंदर धंस गई थी। चेहरा काला पड़ा हुआ था और चेहरे की नस नस दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खोपड़ी पर नाम के लिए मांस बचा है। सांस लेने में भी उन्हें काफी कष्ट हो रहे थे। मुझसे वो देखा नहीं गया और मैं वहां से हट गया। कुछ देर बाद भैया ने फिर से एक पतले कपड़े से दीदी का चेहरा ढक दिया और वो मुझे बताने लगे, मेरी बच्ची कहीं अपनी माँ को देखकर डर न जाए, इसलिए मैं उसका चेहरा ढक कर रखता हूँ। 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। इन दोनों बच्चों ने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। शुरुआत में मैं इसे अस्पताल लेकर गया था, पर पता चला कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोरोना है, और दूसरा इलाज करवाने के लिए कोई अस्पताल इसे रखने को तैयार नहीं था। इसलिए फिर मैं इसे वापस घर लेकर आ गया। कहती थी कि पेट में कुछ घूम रहा है। हर वक्त उसके शरीर में कुछ गोल गोल घूमता रहता है। रात में बस दर्द होता है और वो दर्द से रोती रहती है। पहले थोड़ी बोलती भी थी, अब तो बोलने की भी ताकत नहीं है उसमें। हर रात बस यही चलता है और हर रात वो यही कहती है कि लगता है जैसे कोई उसके शरीर से खून चूस रहा है। पर यह सब कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, कुछ बताती नहीं। शायद वो खुद ही ठीक होना नहीं चाहती है। उनकी बातें सुनकर मैंने उन्हें पूछा, घर में किसी को खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, हमें तो नहीं। और उसने तो खुद अब खाना छोड़ दिया है। कहती है कि कुछ भी करूं वो मेरे अंदर से सब कुछ खींच लेगा और आखिर में मेरा बचा कुचा मांस भी खा जाएगा। तो खाना खाकर भी क्या फायदा। अब वो सुनकर मैं सच में सोच में पड़ गया। वो सब मेरी सोच से भी भयानक था। जो भी उनके साथ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि वो कोई साधारण सी बात होगी और मैं आसानी से उनकी मदद कर सकूंगा, पर यह अलग ही था। लेकिन उस वक्त सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे गुरु का नाम आया। मेरे गुरु का नाम धर्मराज है। लॉकडाउन से पहले उनसे मैं आत्माओं के संबंध में कुछ प्रयोग सीख रहा था और तब मुझे लगा कि शायद वही मुझे कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। मैंने अशोक भैया को आश्वासित किया कि मैं इसमें उनकी पूरी सहायता करूंगा। मैंने वहीं से गुरु धर्मराज को फोन लगाया और उस वक्त उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कुछ देर वहीं रुककर इंतजार किया, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तो कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो मुझे याद आ गई। मैंने अशोक भैया से कहा, एक मंत्र है, आप उसका आज रात भर उच्चारण कीजिए, आपको जरूर आराम मिलेगा। और उस मंत्र उच्चारण से ये जगह, यहाँ का पानी, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर जिस जिस चीज पर बुरी शक्ति का प्रभाव है वो अपने आप ही हट जाएगा। और मैंने वो मंत्र उन्हें कागज पर लिख कर दिया। ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यास सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये सब बात कर मैंने उन्हें अपनी पत्नी को खाना खिलाने को कहा और फिर उन्हें हिम्मत रखने के लिए बताया। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। जाते जाते मैंने मुड़कर छत की तरफ देखा, पर तब वहां कोई नहीं था। मैं सीधे अपने घर गया। देरी से आने के कारण माँ मुझ पर गुस्सा थी, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर अकेला ही बैठ गया। मैं अपनी पुस्तकें निकालकर ऐसी प्रेत आत्माओं के बारे में उनमें ढूंढने लगा और उसी समय मुझे गुरु धर्मराज का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि कहिए क्या सेवा है। वो अपने हर कार्य को सेवा समझते हैं। उनका मैसेज देख मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। लगा जैसे मुझे समस्या का हल मिल गया। उसी समय मैंने उन्हें फोन लगाया और उस दीदी के दुख और दर्द के बारे में बताया। उन्होंने तब मुझे विश्वास देते हुए कहा कि मैं वहां तो नहीं आ सकता, पर यहाँ मैं अपना मंत्र कार्य करता हूँ और तुम्हें नींद में दृष्टांत हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। तुम्हें जो भी प्रश्न है उन सबके जवाब तुम्हें सपने में दिखाई देंगे। जो भी वहां हुआ है वो भी। फिर हम उसके उपाय पर काम करेंगे। अब तुम उसके संपर्क में आ गए हो तो वो जरूर तुम्हें दिखाई देगा। और तब मैं भी
रात्रि का मंत्र जाप करते हुए सोने चला गया। मेरी नजरों के सामने बार बार दीदी का वो भयानक सा चेहरा आ रहा था। घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं जानता था कि ये मेरी ताकत के बाहर है। अशोक भैया के परिवार के बारे में सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद नींद में ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे सर को सहला रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। मैंने आधे नींद की हालत में ही कहा, माँ तुम ये क्या कर रही हो? मुझे सोने दो, मुझे कल जरूरी काम है। तब उनकी एक हल्की और धीमी आवाज मेरे कानों पर पड़ी, हाँ तुझे मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, उठ और मेरे पीछे आ। मैं अपने मुंह की लार को हाथ से पोंछते हुए उठकर खड़ा हो गया। सब तरफ अंधकार था। माँ दरवाजे की चौखट में खड़ी थी और मुझे आने को कह रही थी। मैं उसके पीछे बाहर चला गया। बाहर गया तो हम एक सुनसान वीरान रास्ते पर थे। मैं हैरान रह गया कि चौखट के बाहर कदम रखते ही मैं यहाँ कैसे आ गया। पीछे देखा तो पीछे कोई घर नहीं था, बस एक लंबा दूर जाता हुआ सुनसान रास्ता था। वहाँ काफी गहरा सन्नाटा था और मेरी माँ उस सुनसान रास्ते पर अकेले ही चल रही थी। माँ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे जाकर वो एक जगह पर रुक गई। मैंने फिर से कहा, माँ ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? माँ ने एकदम रूखी आवाज में कहा, ये हमारे गांव का स्मशान है बेटा। पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसने उसी स्वर में कहा, वहाँ सामने देखो और बस देखते रहो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वरना तुम यहीं फंस जाओगे। वहाँ सामने एक औरत सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसके शरीर के नीचे कुछ था जिसे वो अपने शरीर से छुपा रही थी, जैसे हम किसी बच्चे को बारिश से भीगने से बचाते हैं। वो ठीक वैसे ही बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ दूर थोड़ी आग जल रही थी। मैंने माँ से पूछा, वहाँ क्या है? वो औरत किसे छुपा रही है? माँ ने फिर उसी स्वर में कहा, वो उसका बच्चा है, नन्हा सा बच्चा। और तभी उस औरत के चारों तरफ की आग एकाएक भग करके बुझ गई। मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। ये कौन है? कौन बच्चा है? और मेरी माँ मुझे क्या दिखाना चाहती है? और तब मैंने वो अजीब सी आवाज सुनी जो मैंने स्कूल की इमारत के पास सुनी थी, और उसी के साथ एक बेहद काली परछाई वहां आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और उसकी जीभ भी खून से सनी हुई लाल लाल दिखाई दे रही थी। वो आकार श्मशान में बैठी उस औरत को घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर उस कमजोर औरत के बालों को पकड़ लिया। उसी के साथ वो औरत डर से चीख उठी। मैंने देखा कि वो वही दीदी थी, मतलब अशोक भैया की पत्नी। फिर वो शैतान उसे किसी मुर्दे की तरह खींचते हुए घसीटते हुए आगे कहीं ले जाने लगा। उसके चलने के साथ ही मेरी माँ भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और मैं भी उसके साथ चलने लगा। वो मासूम सा नन्हा बच्चा श्मशान के बीचों बीच लेटा हुआ था। उसे उठाने का बहुत मन कर रहा था, पर माँ ने कहा था कि तुझे बस देखना है, कुछ करना नहीं है। तो मैं चुपचाप आगे चला गया। फिर एक धप्पक की जोर की आवाज हुई। मैंने सामने देखा तो वो शैतान सामने नहीं था और वो औरत भी वहां नहीं थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये कौन है? माँ ने फिर उसी रूखे स्वर में जवाब दिया, ये मसान का शैतान है, मसान का राक्षस है, मसान की राख से उठता है। पर वो उस औरत को कहाँ लेकर गया है? माँ ने हाथ से आगे इशारा कर कहा, वहां आगे गड्ढा है, वहां जाकर देखो। इस बार माँ आगे नहीं आई। मैं अकेला ही आगे चला गया। आगे गया तो देखा कि उस बड़े से गड्ढे के अंदर शैतान पालथी मारकर बैठा हुआ था और उस औरत का सिर उसकी गोद में था और वो उसके सिर में छेद कर उसका खून चूस रहा था। वो करते हुए उसने मेरी तरफ देखा और अपनी जीभ से चेहरे पर लगा खून चाट लिया। वो मुझे देख शैतानी हंसी हंस रहा था। वो जानता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। और तब पीछे से कहीं से मेरी माँ की आवाज आई। वो गलती से यहाँ से गुजर रही थी, बच्चे के जन्म के कारण कमजोर थी, तो फिसलकर गड्ढे में गिर गई। मसान की राख से उठे इस शैतान ने उसे पकड़ लिया।
इसका शिकार उसका बच्चा था, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद को शैतान के हवाले कर दिया। उस समय माँ की आवाज तो आ रही थी, पर माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माँ, कहाँ हो तुम? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने गड्ढे में देखा तो वहां अब कुछ नहीं था। मैं फिर इस स्मशान से पीछे चला गया। मेरी माँ तब स्मशान की आग में बैठी हुई थी और उसके पीछे वही शैतान उसके बालों को पकड़े हुए खड़ा था। मुझे देख वो भयानक सा हंस रहा था। वो देख मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा। माँ, माँ! तभी किसी ने मुझे झकझोरते हुए जगाया। मेरा बदन तब थरथरा रहा था और मेरी माँ, पिताजी, चाचा, चाची और उनका बेटा सब मेरे पास बैठे हुए थे। पिताजी ने तब घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम कब से मामा चिल्ला रहे हो? उसी घबराई हुई हालत में मैंने सबको एक नजर देख लिया। चाची ने जल्दी से मुझे पीने के लिए पानी ला कर दिया। थोड़ा पानी पीकर मैं शांत हो गया और उनसे कहा, कुछ नहीं हुआ, बस एक बुरा सपना आया था। माँ ने घबराते हुए मुझे पूछा, कैसा सपना? कौन सा सपना? पर मैंने उस बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, अब सपना भी किसको याद रहता है, कुछ आया और चला गया। पर पिताजी मेरी बात को समझ गए थे। उन्होंने फिर सबको समझाया कि जाने दो, इसे शांति से सोने दो, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, होगा कोई बुरा सपना। और इतना बोलकर वो सबको बाहर लेकर चले गए। फिर सबके जाने के बाद पिताजी वापस मेरे कमरे में आ गए। मैं तब भी बैठा हुआ था और तब उन्होंने मुझे बस इतना कहा, देख, मैं जानता हूं कि तू क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या पढ़ता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। बाप कभी बोलता नहीं और उसका सब चीजों पर ध्यान होता है। मैं अब भी तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, तो बस इतना ख्याल रखना कि इसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। और उन्होंने ऐसा बोलते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर सहलाया और फिर वो बाहर चले गए। सपना देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं चुपचाप बैठा बस खिड़की के बाहर अंधेरे को देखता रहा। मैं इतना तो जान गया था कि मेरे गुरु ने मुझे वो सब दिखाया था। वो दृष्टांत था, जो हो चुका है और जो हो सकता है। एक तरफ एक माँ अपने बच्चे के लिए खुद का समर्पण कर रही थी, उसे बचा रही थी, और दूसरी तरफ एक बच्चे को अपनी माँ को बचाना है। पर अब मैं इससे भाग नहीं सकता। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है और मेरे गुरु धर्मराज भी मेरे साथ है। मैंने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही मैंने अपने गुरु को फोन लगाया और उन्हें वो सब बताया जो मैंने सपने में देखा था। मैंने सपने में जो भी देखा था वो एक शैतानी मसान का पिशाच है और वो उस दीदी के साथ चला गया है। उसे ये डर है कि कहीं वो शैतान उसके बच्चे के पीछे न पड़ जाए और इसलिए वो बताने से डर रही है। फिर गुरु धर्मराज ने बताया कि सबसे पहले तो मंत्र जाप कर अपना सुरक्षा कवच बनाओ, एक ऊर्जा का घेरा बना लो। ये मंत्र जाप तुम्हें अपने घर में ही करना है, इससे तुम्हारा घर भी सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी ओर तुम उस आदमी को भी जाकर ये बताओ कि उसे भी दिन भर मंत्र जाप करना पड़ेगा। ये तब तक करना है जब तक हम विधि शुरू नहीं कर देते, और रात के तीसरे प्रहर में मुझे उस दीदी को उठाकर स्मशान तक ले जाना होगा। जहाँ से वो आया है उसी जगह पर उसे वापस छोड़ना पड़ेगा, वरना वो किसी और को तकलीफ दे सकता है। उसके बंधन को तोड़ने के लिए बाहरी शक्ति के साथ साथ आंतरिक शक्ति की भी जरूरत होती है। फिर गुरु धर्मराज ने मुझे एक रक्षा कवच की विधि बताई और एक मंत्र बताया, और उससे उनके घर यानी उस स्कूल के आसपास एक रक्षा कवच बनाने को कहा, ताकि वो शैतान उन बच्चों तक ना पहुंच सके। और फिर आगे की आज्ञा के अनुसार मैं अपने कार्यों में लग गया। सबसे पहले मैंने मंत्र जाप कर खुद को सुरक्षित किया और फिर घर के लिए भी मंत्र जाप किया। उसके बाद मैंने भैया से मिलकर उन्हें दिन भर मंत्र जाप करने को कहा, तो उनके चेहरे पर एक तरह का समाधान था। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे खुशी से कहा, इतने दिनों बाद कल रात पहली बार उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, बहुत शांति से सोई थी वो, किसी तरह का कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। उनकी बात सुनकर मैं भी काफी समाधानी था। फिर मैंने उन्हें आगे का कार्य और विधि समझाई। रात के अनुभव से उन्हें विश्वास तो हो गया था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर मैंने उसी स्कूल के आंगन में एक विधि कर
उनके चारों ओर एक रक्षा कवच स्थापित किया और उन्हें कहा कि आपको इसी के अंदर रहना है जब तक कि मैं दीदी को वापस लेकर नहीं आता, और जब मैं आ जाऊंगा तो मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, तभी तुम दरवाजा खोलना। बाकी दूसरी कोई भी आवाज हो तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। उन्होंने मेरी सारी बातों को गौर से सुना और उस तरह से सब करने का आश्वासन दिया। उसी दिन मैं पास के गांव में भगवान शिव जी के मंदिर चला गया और वहां से अपने लिए कुछ जरूरी साहित्य लेकर आ गया। मैंने उस रात घर से बाहर रुकने के लिए पापा से परमिशन ले ली, जबकि माँ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर मैं उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता था। मैंने सिर्फ पिताजी को बता रखा था कि रात को घर से बाहर मत निकलना, सुबह होने तक कुछ भी हो कोई बाहर नहीं जाएगा। पिताजी मेरे बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कोई विरोध नहीं किया। सारे विधि करने में दिन बीत गया। मैं अशोक भैया के घर बैठकर शाम के समय मंत्र जाप कर रहा था और रात के तीसरे प्रहर का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वो भी समय बीत गया और तीसरा प्रहर शुरू हो गया। मैं उस अंधेरी रात दीदी को लेकर स्मशान की तरफ चल पड़ा। उनमें चलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, पर कोई उपाय नहीं था। मैं उन्हें सहारा देकर स्मशान की ओर चल रहा था। स्मशान की ओर जाना मतलब खुद को मौत के मुंह में ले जाने जैसा था। सारा गांव शांति से सो चुका था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। इतने समय में दीदी ने पहली बार मुझे कहा, उसे पता है कि हम उसके स्थान पर आ रहे हैं। मैं भी इस बात को समझता था, क्योंकि मैं अपने आसपास की सरसराहट की आवाज को महसूस कर रहा था। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि आप चिंता न करें, आप बस विश्वास रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम धीरे धीरे चलते हुए गांव के पार दूसरे छोर पर चले गए। समय तो काफी लगा, लेकिन हम स्मशान के निकट थे। वो सब इतना भयानक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हवाएं एकदम शांत थी, हर तरफ घना सन्नाटा था। आसमान तारों से चमक रहा था और एक हल्का सा धीमा प्रकाश सब तरफ फैला हुआ था। वहां जाते ही हम उस गड्ढे के पास चले गए। थोड़ा इधर उधर देख हम गड्ढे के अंदर उतर गए। वो गड्ढा ज्यादा गहरा तो नहीं था, पर मैं उस समय ये सोच रहा था कि वो मसान का राक्षस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मैंने दीदी को मेरे सामने कुछ अंतर पर बैठने को कहा। भगवान शिव जी का नाम लेकर मैंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और उसी के साथ अपने पास के एक जल पात्र से जल की एक पतली सी धार उनके सर पर छोड़ने लगा। वो जल भगवान शिव जी की पिंडी को अर्पित किया हुआ जल था। उस जल की धार से दीदी का शरीर धीरे धीरे थरथराना शुरू हो गया, लेकिन वो थरथराहट सामान्य नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर में उनका शरीर किसी मशीन की तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी जलते अंगार में जल डाल रहा हूँ। बार बार चरचर की आवाज आ रही थी और फिर एक अजीब सी आवाज करते हुए वो एकदम से उठ खड़ी हो गई। उनकी आंखें लाल लाल चमकने लगी थी। हाथ मुझे रोकने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे, पर शायद मेरे सुरक्षा कवच के कारण वो मुझे छू नहीं पा रहे थे। मेरे गुरु ने मुझे पहले ही बताया था कि वो स्मशान का राक्षस है। वो अग्नि से नहीं डरेगा, उस पर जल प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं उस वक्त वही कर रहा था, जिसका असर मुझे दिखाई दे रहा था। कुछ देर शरीर झटकने के बाद दीदी फिर से नीचे गिर पड़ी और एकदम से शांत पड़ी रही। फिर भी मैंने उन पर जल का प्रयोग जारी रखा और कुछ ही पल में उनका पेट ऊपर नीचे हिलने लगा। वो कुछ उल्टी करना चाहती थी। मैंने अपना कार्य जारी रखा और अगले ही पल वो सहारे से उठकर बैठ गई और उसी गड्ढे में उसने गंदी उल्टी की। उसमें खून था, मांस का एक टुकड़ा था जो कि किसी मछली की तरह तड़प रहा था और उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। उल्टी कर वो फिर से शांत हो गई। उनकी आंखें भी सामान्य हो गई थी। शरीर थरथराना बंद हो गया था और तब मेरी तरफ देख वो धीरे से खुशी से मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट देख मुझे भी आनंद हुआ। मैंने उसी पल अपने हाथ से कुछ जल लेकर उस अजीब सी तड़पती हुई चीज पर छिड़का और फिर दीदी के पास जाकर उन्हें भी वो जल पिलाया। 2-3 घूंट पीकर उन्होंने एक नरम आवाज में कहा, अच्छा लग रहा है अब। मेरा कार्य संपन्न हो गया था। फिर मैंने अपना सारा सामान झोले में भरा और उन्हें उठाकर गड्ढे से बाहर ले गया। हम दोनों वापस स्कूल की ओर जाने लगे। उन्हें चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा
कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको पीठ पर उठाकर घर तक ले जाता हूँ। फिर मैं उनके सामने बैठ गया ताकि वो मेरे पीठ पर बैठ सके। पर एक अजीब सी आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने मुड़कर देखा तो दीदी मेरे पीछे नहीं थी। मैं एकदम से उड़कर खड़ा हो गया। वो राक्षस दीदी के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए घसीटते हुए वापस गड्ढे की ओर ले जा रहा था। उसकी अजीब सी आवाज से वहां का वातावरण एकदम से कांप उठा। मैं तब उसकी ओर दौड़ना चाहता था, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पैर उठा नहीं पा रहा हूँ। दीदी तब दर्द से कराह रही थी और वो शैतान हंस रहा था। मैंने शांति से अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव जी का नाम लिया। अपने पास पड़े थैले से एक डमरू निकाला और एक मंत्र को बोलते हुए मैं उस डमरू को बजाने लगा। उस डमरू की ध्वनि सुनते ही मसान का वो राक्षस एकदम से रुक गया। उसके हाथ से दीदी के बाल छूट गए और वो किसी बर्फ सा जमकर खड़ा रहा, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। मैंने मंत्र जाप और डमरू की ध्वनि को जारी रखा और उसी पल वो उसी गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे से ऊपर की तरफ एक तरह का लाल प्रकाश दिखाई दे रहा था। दीदी तब रेंगते हुए मेरे पास आ गई। उस वक्त तक मेरे शरीर पर जो बंधन था वो भी टूट गया था। मैंने एक हाथ के सहारे दीदी को उठा लिया और उसके बाद भी मैं मंत्रोच्चारण करता रहा। काफी देर तक मंत्रोच्चारण करने के बाद वहाँ की आग शांत हो गई। शायद वो भगवान शिव जी की क्रोध की अग्नि थी जिसमें वो राक्षस जलकर भस्म हो गया था। धीरे धीरे वहाँ का प्रकाश बुझता चला गया। अग्नि शांत हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया और सबसे आखिर में मैंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। वहाँ का सब कुछ एकदम से सामान्य हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और आखिरकार दीदी को पेट पर उठाकर वहाँ से स्कूल की इमारत की ओर चला गया। जैसा कि संकेत निश्चित हुआ था, वहां जाकर मैंने शिवजी का मंत्र कहा और फिर अशोक भैया ने दरवाजा खोला। उनकी दोनों बेटियां शांति से सो रही थी। मैंने दीदी को उनके हवाले कर दिया। उनके चेहरे पर आनंद देख भैया खुश थे। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा और फिर मैं अशोक भैया को अपने साथ लेकर उस मशान चला गया। हम दोनों ने मिलकर उस गड्ढे को मिटा दिया, मिट्टी से ढक दिया। सुबह का सूरज उगते ही एक अलग ही ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। अशोक भैया खुशी से रो पड़े, लेकिन इसके पीछे भगवान शिव जी की कृपा थी और गुरु धर्मराज जी का मार्गदर्शन था। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया और सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को वो सब बताया जो रात में मेरे साथ हुआ था। बाकी मैंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। उसके कुछ दिनों बाद अशोक भैया अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर हमारे घर आ गए। उस दिन उनकी पत्नी भी पहले से काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। अंत में सब कुछ ठीक हो गया था। सभी खुश थे और सबके चेहरे पर एक आनंद था।